मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लगभग किसी न किसी कुंडली में ये योग मिल ही जाता है और गणना के अनुसार अगर हम बताएं तो हर चौथी कुंडली में ये योग मिलता है। कौन सा योग है ये? शुक्र शनि एक साथ जब किसी भाव में बैठते हैं ये दो ग्रह, ठीक है ना, शुक्र शनि, तो काम शक्ति नाम का राजयोग बनाते हैं। ठीक है, काम शक्ति नाम का राजयोग बनाते हैं। तो सूर्य शनि एक साथ जब किसी भाव में बैठते हैं तो क्या फल होगा इनका? उनका जो है 12 भाव में फल आज हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि क्या फल प्रथम भाव से लेकर 12 भाव में इनका क्या फल रहने वाला है, उसके बारे में बताएंगे। शुक्र क्या है? स्त्री ग्रह है, शनि पुरुष ग्रह है। ठीक है, शुक्र काम का प्रतीक है और शनि कर्म का प्रतीक है। तो स्त्री को क्या कहा गया है? शक्ति, और शनि को कर्म। कर्म शक्ति नाम का दोनों मिलकर जो है एक साथ कर देते हैं और राजयोग बना देते हैं, ऐसा ज्योतिष सूत्र के अनुसार है। लेकिन क्या राजयोग कहीं भी बना सकते हैं बैठ करके? कैसे भी स्थिति बना सकते हैं? नहीं। यहां राजयोग बनने का पीछे जो सूत्र है वो क्या है? 2 नंबर और 7 नंबर राशि होनी चाहिए, 10 नंबर और 11 नंबर राशि होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 12 नंबर राशि होनी चाहिए, तब यह राजयोग कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये टर्म ऑफ कंडीशंस कुछ लागू हैं। अगर ये कंडीशंस जहाँ पर विद्यमान हैं वहाँ पर तो ये राजयोग का फल देंगे ही देंगे, परंतु आज हम इन युति का 12 भाव में क्या फल रहने वाला है उसके बारे में डिटेल से चर्चा बताएंगे। तो पहले भाव में हम देखते हैं, पहले मिश्रित फल जान लेते हैं। बुध ग्रह उत्तम फल देगा। अगर ये दोनों युति करते हैं तो बुध ग्रह जो है उत्तम फल देगा। राहु केतु अशुभ फल देंगे। रिश्तेदार के ग्रह प्रवेश उत्सव आदि में शामिल होना अशुभ फल देगा। ये इनका ये जो चरित्र है दोनों का मिल जाने के बाद जो चरित्र है वो यहां बता रहे हैं। ठीक है ना। फिर प्रथम भाव में इनकी युति बैठती तो क्या फल होगा? पहले भाव में ये युति होती है तो शनि शुक्र को पीड़ित रखेगा, जिससे तेज, चमक, गायब, आलस्य, काम, सुख प्रभावित होगा। ठीक है, यहां राजयोग का फल आपको नहीं मिल रहा है प्रथम भाव में। शुक्र शनि का प्रथम भाव में युति का फल क्या आएगा? शनि जो है शुक्र को पीड़ित कर देगा यहाँ। ठीक है, जिससे तेज, चमक आपका गायब नजर आएगा, आलस्य आपके अंदर आएगा, काम सुख की कमी आएगा, प्रभावित रखेगा आपको। ठीक है, दूसरे भाव में इनका प्रभाव क्या रहने वाला है? यहाँ जातक आराम प्रस्थ कार्यों को करना पसंद करेगा, यानी ज़्यादा मेहनती नहीं होगा वो। ठीक है, कर्महीनता उसके अंदर झलकेगी, परंतु योग बनने के कारण बोल चाल, ठीक है, स्त्रियों जैसे होंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं तरक्की करेगा वो, परंतु उसके अंदर जो गुण पाए जाएंगे वो स्त्रीत्व के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, तीसरे भाव में इनका क्या फल रहने वाला है? तीसरे भाव में अगर शुक्र शनि एक साथ बैठते हैं तो धन हानि योग यहाँ बनेगा। अय्यास प्रवृत्ति होने के योग रहेंगे। ठीक है, अंदर से कमजोर, डरपोक, आलसी स्वभाव होगा। यह है तीसरे भाव में शुक्र शनि का लाभ और फल। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हर भाव में हमने क्या कहा था? राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन ये राशि किसी भी भाव में आएगी ना तो राजयोग का फल देना चालू करेंगे वो। अभी हम भाव वाइज इनको समझा रहे हैं, फलादेश करके आपको बता रहे हैं। चतुर्थ भाव में अगर ये युति बनती है तो क्या होगा? यहां शनि शुक्र के कारण गुरु का फल मंदा कर देगा। ठीक है, यहां शनि शुक्र के कारण गुरु का फल मंदा कर देगा। भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता को बीमारी आदि हो सकती है। यानी यहां पर जो युति होगी वो गुरु को खराब करने वाली होगी। ठीक है ना। लेकिन ये भूमि, भवन, वाहन, ठीक है, ये सब सुख आपको मिलेगा, माता को बीमारी देगा ये। पंचम भाव में होता है तो संतान तरक्की करेगी और खोया हुआ सम्मान आपको दिलाएगी। पंचम भाव में इनकी स्थिति ठीक नजर आ रही है। छठे भावों की बात करें तो छठे भाव में ऋण लेकर तरक्की, परंतु शत्रु हानि योग रहेगा। ऋण से तरक्की करोगे आप, परंतु शत्रुओं से बचना होगा आपको, क्योंकि वहां से हानि है। मामा आपके रोगी होंगे, गुप्त बीमारी आपको हो सकता है। ये छठे भाव के फलादेश है। सप्तम भाव की बात करें कि सप्तम भाव में इनका क्या फलादेश रहने वाला है, तो यहां देख लीजिए, नामर्द, बुजदिल, बिगड़ैल स्वभाव व स्वास्थ्य, कई लव अफेयर आपके हो सकते हैं एक। ठीक है, और सफल एक भी नहीं होगा। ये आपके सप्तम भाव का फल रहने वाला है। अष्टम भाव की बात करें कि शुक्र शनि एक साथ अष्टम भाव में बैठेंगे तो क्या होगा? तलाक हो सकता है, बड़ी गुप्त बीमारी कोई हो सकती है, पथरी आदि हो सकता है,
वसीयत में मकान योग, वसीयत आपको यहाँ मिलेगा, एक लाभ आपको नजर दिखाई देता है। ठीक है ना। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में इनका क्या फल रहने वाला है? खेती बाड़ी से लाभ, धन संपत्ति लाभ, स्त्री सुख मिलेगा, यानी नवम भाव में इनकी स्थिति ठीक है। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में आक्रमण आपके ऊपर हो सकता है, दुर्घटना से बचाव आपको रखना होगा क्योंकि दुर्घटना आदि का योग बना देंगे। दामाद पर आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है, बुढ़ापा अय्यासी और शराबी में कटेगा। ये दसम भाव का आपका फल है। शुक्र शनि एक साथ बैठेंगे दसम भाव में तो 11वें घर में अगर एक साथ शुक्र शनि बैठते तो उनका क्या फल रहने वाला है? धन संपत्ति लाभ, काम सुख, कई स्त्री संबंध होंगे आपके। ठीक है। कन्या संतान अधिक, 40वें वर्ष भाग्योदय आपका होगा। और 12वें घर में अगर ये ग्रह बैठते हैं एक साथ तो क्या होगा? जवानी में बुढ़ापा दिखे, यानी कि ऐसा जो शारीरिक स्थिति आपकी बनेगी कि जवानी में आप बुढ़ापा दिखने लगेगा। चोरी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई, रिश्तेदार साथ नहीं निभाएंगे, ऐसा आपके साथ होगा। तो ये रहा 12वें भाव का फलादेश। 12वें भाव का फलादेश। अब ये फलादेश चेंज और बदलेगा कैसे स्थिति? जैसे हमने क्या कहा था कि किसी भी भाव में अगर शुक्र शनि की जो बैठने की राशि है वो क्या है? हमने क्या बताया था कि 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर शुक्र की स्वराशि है, 7 नंबर शुक्र की स्वराशि है और शनि की उच्च राशि है। 12 नंबर शुक्र की उच्च राशि है, शनि की 10 नंबर स्वराशि है, शनि का ये मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। तो इनमें क्या होगा? ये पूर्णतः राजयोग बनाएंगे, और जब राजयोग बनाएंगे तो क्या फल देंगे? स्त्री तत्व से पूर्णतः लाभ होगा, स्त्री से संबंधित लाभ होगा, कर्म योगी आप बनेंगे और नौकरी में उच्च पदस्थ आपको मिलेगा। यानी नौकरी ऐसी पाएंगे वहां भी आराम प्रस्ताव रहेंगे, ज़्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति शार्प माइंड के होते हैं, चालाकी भरे होते हैं, तो वो काम करवाना पसंद करते हैं, खुद करना पसंद नहीं करते हैं। तो राजयोग में सुख लग्जरियस का भी स्वामी है, सौंदर्य प्रसाधन आदि का स्वामी, भूमि भवन वाहन का स्वामी है। शनि क्या करेगा? जो शुक्र सपना दिखाएगा शनि उसको पूरा करने का काम करेगा। यह है राजयोग का यहाँ पर लाभ। तो अगर आपके कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र शनि का योग है तो ये फलादेश देख सकते हैं, और अगर खराब फल आ रहा है तो उसकी शांति आप करवा सकते हैं। शांति का उपाय क्या है? शनि के और शुक्र के बीज मंत्रों का आप चौकड़ी संख्या में जप करवा लीजिए, या फिर आप शिव और दुर्गा से संबंधित अनुष्ठान पूजा करवा सकते हैं। आपका ये योग जो खराब स्थिति में है किसी भी भाव में वो सुधर जाएगा और आपको लाभ प्रदान करने लगेगा। ये रहा 12 भाव में शुक्र शनि का संपूर्ण फलादेश। वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। जिन लोगों को ज्योतिषी बनना है उनको फल निकालना बहुत जरूरी होता है, फलादेश करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप पूर्ण ज्योतिषी बन जाएंगे। इसे पढ़कर आप अपनी कुंडली को भी देख सकते हैं कि हमारा शुक्र शनि एक साथ किसी भाव में बैठे तो क्या फल दे रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, तो उसकी शांति करवा के इस योग से हम बच सकते हैं। जय सिया राम।